फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैट बोर्ड के ऊपर लगातार मैसेज आ रहे थे कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के प्रिपरेशन कैसे करनी है। जो समय हमारे पास है उस समय को किस तरह से यूटिलाइज करनी है कि जिससे ज़्यादा आउटकम निकाले जा सके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल को लेकर ही कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल की जो एग्जाम संभावित डेट है, ये नवंबर के महीने में है। 26 और 27 नवंबर को 2 डेट में एग्जाम आपको कंडक्ट करवाए जाएंगे और इसके एग्जाम डेट आ चुके हैं। और रही बात इसके एडमिट कार्ड का, तो उसी समय एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कब तक एडमिट कार्ड आएंगे। वैसे पहले जो आते थे 15 दिन पहले, ठीक वैसे ही ये 26 नवंबर का है, तो मतलब 15 नवंबर के आसपास, 16 या 12-13 नवंबर के आसपास आपका इसका एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ ही जाएंगे। यदि टाइम की बात करें, आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है, यानी 60 दिन कहने के लिए है कि सर 2 मंथ है आपके पास, पर इनमें से भी इतने पर्व त्योहार है, दिवाली है, छठ पूजा है, जिनमें कम से कम 10 दिन लग जाएंगे। यदि आपके घर पर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी आपको समय लग ही जाते हैं, इधर उधर चल ही जाते हैं। तो हम समय मान के चलते हैं कि हमारे पास 45 से 50 दिन है, और इस 45 से 50 दिन को मानकर ही अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ानी है। और यहाँ पर सिलेबस आपने जो प्रारंभिक परीक्षा में जो देख रखा, सामान्य अध्ययन, समसामयिक घटनाक्रम और भारत उनके पड़ोसी देश, देन आपको समान विज्ञान और मैथ रीजनिंग से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आपको जो काम करना है, रीजनिंग को कम से कम ज्यादा से ज्यादा बार रिवीजन करनी है। इससे ये होगा कि आपका रीजनिंग का जो प्रश्न, जो अटेम्प्ट लेने में समय लग रहा है, ये समय कम हो जाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा फोकस आपको रीजनिंग के ऊपर करना है, और देन मैथ के ऊपर करने हैं, और उसके बाद साइंस के ऊपर करना है। जनरल स्टडीज का जो पेपर ऐसा है कि आप कितना भी चाह लो, 100% कभी भी सिलेबस कवर नहीं होता। आप एग्जाम में बैठे, आप कितना ज्यादा एक्टिव है, किस तरह से आप प्रश्न को, ऑप्शन को देखते हो, तो बहुत हद तक आप एलिमिनेट करके ऑप्शन को, बहुत सारे प्रश्न को आप सही कर सकते हो। क्योंकि आप कभी भी चाह लो कि पूरी तरह से जनरल स्टडीज के सिलेबस आप कवर कर कर जाओ एग्जाम में, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहो आप जनरल स्टडीज को लेकर, ये कभी भी नहीं होता, कितना भी आप चाह लो। क्योंकि आपके हिसाब से पेपर बनाए ही नहीं जाते हैं। जो पेपर बनाए जाएंगे, आज जो लोग सेट कर रहे हैं वो अपने हिसाब से उस समय उनको जो रिसोर्सेस मिला, और जिस रिसोर्सेस के माध्यम से वो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर पूछ दिया जाता है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको लुसेंट पढ़ना चाहिए, आपको जो भी पढ़ना चाहिए। कि मैं बस यही कहूंगा कि यहाँ पर जो समसामयिक घटनाक्रम है, यानी आपने बीपीएससी एग्जाम दे रखा है और यहाँ पर भी अप्लाई कर रखा है, तो आपको करंट अफेयर काफी हद तक कंप्लीट है। बस यहाँ जरूरत है कि यहाँ पर मंथली 300 के जो एमसीक्यूज वीडियोस बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। अब तो बहुत सारे चैनल हैं वहां पर जो मिल जाते हैं मंथली वीडियोस। सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करनी है कभी भी। जैसे कुछ लोग यहाँ पर होंगे कि पूरा मुझे तो चाहिए हर दिन का जो 15-10 क्वेश्चन के आसपास जो आते हैं, किसी चैनल के ऊपर 20 क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये 20 के 20 प्रतिदिन का करना है, तब जाकर आप फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यूज करना एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है, और हमारे पास समय जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड है। अब यदि ये इस लिमिटेड समय में हम करंट अफेयर के ऊपर ही पूरे महीने दे दें, क्योंकि आप पर डे करंट अफेयर देखते हो, उसे याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपको दोबारा तिबारा रिविजन करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर ही आप एग्जाम हॉल में गए देने, तो कम से कम 3 बार रिवीजन कर कर नहीं जाते हो ना, तो बहुत सारे आपको प्रश्न आसानी से गलती होंगे। यदि आप इसी चीज को 3 बार रिवीजन करके जाते हो, गलती होने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। तो ज्यादा फोकस करनी है अपनी क्वालिटी के ऊपर, क्वांटिटी कम कर देनी है। यानी करंट अफेयर पढ़नी है, बस लिमिटेड पढ़नी है। जैसे मंथली पढ़ रहे हैं, 300 एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं, आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जो काफी हद तक आपको करंट अफेयर कवर करवा देंगे। इससे ज्यादा नहीं करनी है। और ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम जब समय आएंगे उस समय एडुटेरिया, स्पीडी या घटना चक्र के लेना चाहे वर्षिकांत, उससे आप रिवीजन
कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गए आपका करंट अफेयर के लिए। तो करंट अफेयर इसी तरह से आपको आगे बढ़ानी है, हर दिन एक मंथ की कंप्लीट करते जाओ और एग्जाम आते आते कम से कम 3 बार रिविजन हो जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है भारत और उनके पड़ोसी देश, और यहाँ पर इसके लिए कोई बुक का स्पेसिफिक है भी नहीं। आप पढ़ना चाहे तो, ढूंढना भी चाहे मार्केट में तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे। आप कहीं से किसी भी जगह यूट्यूब के ऊपर आप सर्च मारते, हाँ कुछ चैनल ने इसके ऊपर काम किया है, और यदि वहां से आप देख लेते हो तो ज्यादा तो नहीं, 60% 50% के आसपास आपका सिलेबस ये भारत एवं उसके पड़ोसी देश के रिगार्डिंग प्रश्न कवर हो जाएंगे। यानी जो जनरल वे में पूछे जाते हैं, यानी जो हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, वैसे प्रश्न आपको यूट्यूब से कवर हो जाएंगे। हाँ कुछ प्रश्न में आप फंसोगे, और इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास कि, और यहाँ पर जब भी प्रश्न पूछा भी जाएगा ना, तो लगभग 5 से लेकर 8 के रेशियो में पूछा जाएगा। और पिछली बार यदि इंटर लेवल वाले एग्जाम में हम देखें, वहां पर इसी रेशियो में 8 के आसपास बिहार, भारत एवं पड़ोस के नेबर कंट्री के बारे में पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही किया जाएगा, और यदि नहीं भी किया जाता तो मिनिमम 5 से 5 प्रश्न तो रहेंगे ही। अब यहाँ पर यदि यूट्यूब से कवर कर लेते हो, तो जिससे 3 से लेकर 4 प्रश्न आप अटेम्प्ट आसानी से ले लोगे, 1-2 प्रश्न आपको छूटेगा, जिसको लेकर आपको एलिमिनेट कर कर या तुक्का लगाकर जैसे सही करना चाहो, या अभी से ही पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो मैं इसके लिए सजेस्ट करना चाहूंगा, भारत एवं पड़ोसी देश के लिए यूट्यूब को ही आप ज्यादा प्रीफर दें, और ज्यादा बेटर तरीके से आपका कवर हो जाएंगे। हाँ ज्यादा से ज्यादा आप गूगल कर सकते हैं, गूगल के ऊपर, विकिपीडिया के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती है जो लगता है कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, वैसे इंफॉर्मेशन को आप कॉपी पर नोट डाउन करके अलग लिखकर आप एग्जाम के समय रिवीजन करेंगे। और यहाँ पर भी 3 बार रिवीजन का टारगेट मिनिमम रखे ही रखे, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, हमें 3 बार रिवीजन करनी है एग्जाम देने जाने से पहले। इससे पहले जितना बार पढ़ा हो, आपने 15 बार भी पढ़ा कोई मतलब नहीं करता, पर एग्जाम देने से जाने पहले 3 बार रिवीजन आपको करने होंगे। तो ये पॉसिबल है 3 बार रिवीजन करना, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बहुत आराम से वो हो जाते हैं, ठीक है। इसी के बाद बात करते हैं आपको समान ज्ञान को लेकर। समान ज्ञान से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको समान विज्ञान एवं गणित का है, या ठीक है, यहाँ पर ही आ जाते हैं। इसी में कुछ जो बेसिक बातें बताई गई है उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी भारतीय इतिहास हो, भारतीय संस्कृति हो, भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, या स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, अब इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि लुसेंट प्लस यूट्यूब का। लुसेंट प्लस यूट्यूब से ये होगा कि आपका काफी हद तक आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होंगे। यदि आप सिर्फ लुसेंट के ऊपर फोकस करते हो तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होंगे। या आप क्राउन को भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास किसी और पब्लिकेशन की भी बुक है वो भी देख सकते हैं, ये आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे आप लुसेंट लो, क्राउन लो, या किसी और पब्लिकेशन को लो, ये और प्लस यूट्यूब, और ये भी अभी से, अभी आपने रिवीजन स्टार्ट किया ना, तो एक बार रिवीजन अभी कंप्लीट, इस मंथ के कंप्लीट होते हो तो दूसरी रिवीजन, और एग्जाम से आने से पहले एक तीसरी रिवीजन हो जानी चाहिए इन सभी टॉपिक को। यदि नहीं करते हैं तो बहुत ज्यादा आप गलत फंसने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम में गलत होंगे। क्योंकि अब अ, हर चीज को आप ऐसे याद नहीं कर सकते कि जिस तरह से बहुत सारे बातें, बहुत सारी चीजों को आप याद करके रखते हो, उस तरह से आप याद नहीं कर सकते। कुछ चीजों को आपको रिवीजन करके ही आप काम चला सकते हैं बार बार, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। आप रट्टा मारना चाहे तो वहां पर आप, यानी जो रिजल्ट आपको चाहिए ना वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया आपका समान अध्ययन के लिए, और भारत एवं उसके नेबर कंट्री को लेकर हो गए। देन यहाँ पर समान विज्ञान। समान विज्ञान मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कम से कम 6 मंथ भी दे दो तो भी कंप्लीट नहीं होंगे। तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है जो फिजिक्स के रिलेटेड जो प्रश्न, वैसे प्रश्न को कवर करनी है जो डेली यूज में आते हैं। केमिस्ट्री में भी सेम क्राइटेरिया अपनानी है, और बायो में भी सेम करनी है, ठीक है। यानी यहाँ से आपको लुसेंट आप ले सकते हो, लुसेंट प्लस स्पीडी साइंस, और ये ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब के ऊपर जो एमसीक्यूज मिलते हैं ना, ये
आप कवर कर लेते हो, काफी हो जाते हैं। अब यहाँ पर समान विज्ञान में इंडियन ज्योग्राफी नहीं, फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी से तो आपको समान अध्ययन में प्रश्न पूछे जाएंगे, पर जबकि बात करें साइंस में, तो साइंस में आपको फिजिकल ज्योग्राफी और जो आपसे रिलेटेड होंगे, अर्थ के बारे में हो गए, ओशियन करंट के बारे में पूछ दिए जाएंगे। अब इसी तरह के आपको फिजिकल ज्योग्राफी से प्रश्न समान विज्ञान सेगमेंट में यहां से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें 25 में कोशिश ये करना है कि 20 के आसपास किसी भी हालत में सही हो जाए, और सही कर सकते हैं, और सब लोग करते हैं सही भी। अब उसके बाद नंबर आता है मैथ का। अब मैथ 25 प्रश्न है, और 25 में 25 आपको सही करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 25 में 25 सही नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 21-22 के आसपास टारगेट लेकर चलने होंगे, क्योंकि आपके कंपटीटर जो है ये हमेशा 25 में 25 सही कर आएंगे। ये कहां पर गलती करेंगे? जहां पर जो आपके कंपटीटर है समान अध्ययन में गलती करेंगे। तो समान अध्ययन में भी आपको लीड लेकर चलनी है, और यहां पर भी जब बात आती है मैथ्स की, तो मैथ में भी आपको अपना लीड तो नहीं ले सकते, पर एक इतना पीछे भी नहीं हो जाना है कि जिससे आप कट ऑफ से बहुत दूर होते चले जाओ, कि फाइनल सिलेक्शन से बहुत दूरी बन जाए। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपको कम से कम 21 से 22 के आसपास क्वेश्चन सही करनी है। अब ये आपका स्कोरिंग 100% श्योर स्कोरिंग रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हाँ, एग्जाम हॉल में अपने दिमाग को जितना काम रख सको ना, ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है। और ज्यादातर लोग एग्जाम के दिन तक पढ़ते रहते हैं, ये सब करना बंद करो आप, क्योंकि आप जब तक ये करते रहोगे तब तक आपका रिजल्ट फंसते रहेगा। लगेगा कि हाँ, मुझे कि एग्जाम के दिन ही पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, ठीक है, पर ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है कि 1-2 दिन कम से कम रेस्ट ले लो। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, पर एग्ज़ाम के दिन कम से कम रेस्ट ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ये आपको कोशिश करनी है, ठीक है? फिर इसके बाद रीज़निंग तो आपको पता ही है, इतने दिन से आप लगातार प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर किया है, तो जहाँ से भी मिले क्वेश्चन, इंटरनेट से मिले तो इंटरनेट से सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बुक से मिले क्वेश्चन तो बुक से प्रैक्टिस करनी है, जहां से मिले बस आपको सिलेबस को कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन कर जानी है, जिससे स्पीड भी इंप्रूव हो जाए और एक्यूरेसी भी आ जाए। तो ये दोनों चीज यदि आपके आ गए ना, आपका काम बन जाएगा बिहार एसएससीजीएल को लेकर। अब यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप यूट्यूब के सिर्फ प्रैक्टिस करें, और इंटरनेट के ऊपर जो भी क्वेश्चन मिल जाता लग जाओ बनाने, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। और यहाँ पर कभी भी मत गलती करना आप कि जनरल स्टडीज को कवर करने के लिए हर सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ने लगो, ये यहाँ पर नहीं करना है, इससे बचना है। इससे बेस्ट ऑप्शन है कि आप लुसेंट के साथ साथ स्पीडी ले लो। स्पीडी के साथ आप स्पीडी से आपको मन नहीं भर रहा है, तो आप जो आप प्लेटफॉर्म के आपका क्वेश्चन बैंक नहीं, सॉरी, प्रैक्टिस जो आता है, और ये प्रैक्टिस को भी काफी हद तक आप अच्छे से कर लेते हो ना, काम बन जाएंगे आपको, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ही बहुत सारे इतने फैक्ट दिए होते हैं जो आपको चाहिए स्कोर इस बिहार एसएससीजीएल के लिए फाइनल सिलेक्शन के लिए उतना स्कोर ला कर दे देगा आपको बहुत आसानी से। जितना हो सके डेप्थ में नहीं जानी है, बस आपको फैक्चुअल पूरी तरह से क्लियर रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप बीपीएससी एग्जाम नहीं दे रहे हो कि एक ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन है, उसमें से एलिमिनेट करके वो उसमें सही करने की कोशिश करने की, यानी सब इंफॉर्मेशन आपको पास चाहिए। यहाँ पर सिंगल ऑप्शन है, और ये सिंगल ऑप्शन यानी चारों ऑप्शन है, पर उनमें से एक सिंगल ऑप्शन को सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर आपको मुश्किल नहीं आएंगे, ज्यादातर प्रश्न फैक्चुअल होंगे, और जब फैक्चुअल होते हैं वहां पर ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम हॉल में, यदि कंफ्यूजन हो गए वहीं पर आप बहुत पीछे चले जाओगे कट ऑफ के रेस में। तो जितना कोशिश करनी है कि हम रेस में बने रहें। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से काफी हद तक आपको हेल्प मिले होंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।